16 दिल में जगा एक ख्याल। अक्षय की बात सुनकर कमिश्नर को और भी गुस्सा आ गया। वो अक्षय की बात से सहमत नहीं लग रहे थे। कमिश्नर ने कहा, अच्छा वो तुम्हें धमकी देने आया था, पर इस बात का क्या सबूत है? ये बताओ कि वो तुम्हें ही धमकी क्यों देने आया होगा? वो हाथ, वो पार्सल कोई भी किसी भी बच्चे के हाथ में देकर भेज सकता है। वो कोई भी हो सकता है, वो तुम भी हो सकते हो सकता है कि तुम्हें वो हाथ इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिला हो और तुमने ही अपने आप को ये पार्सल भिजवाया हो। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? क्यों? तुम क्यों नहीं कर सकते? पिछले 3 महीनों से तुम यही तो कर रहे हो उस लड़की के लिए। तुम्हें मात्र से ज्यादा उस लड़की के पीछे देखा गया है। तुम हॉस्पिटल जा रहे हो, पता नहीं कहां से फाइल मंगवा कर देख रहे हो। इसमें से तो यही लगता है ना? अक्षय ने कमिश्नर की बात काटते हुए बोला, सर आप गलत समझ रहे हैं। अक्षय, तुम जो कह रहे हो वो मैंने भी देख लिया है। उन सभी लोगों के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं है। उन सबको मारा अलग अलग तरह से गया है। उन सभी का एक दूसरे से जरा भी कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये आंटी, ये बच्चा, एक बूढ़ा आदमी, ये ड्रग्स डीलर लड़का और वो लड़की जिसके पीछे तुम ये सब कर रहे हो, इन सबका एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। और ना ही किसी को लगता है कि इन सबको मारने वाला एक ही हो सकता है। बट सर, बट क्या अक्षय? देखो, मैं तुम्हें लास्ट बार समझा रहा हूं। तुम यहाँ के दूसरे केस पर अब कोई भी काम नहीं करोगे। तुम्हें यहाँ मात्रे के लिए बुलाया गया है। तुम सिर्फ उसी केस पर काम करोगे और किसी पर नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे तुम्हारे हेडक्वार्टर में तुम्हारी कंप्लेन करनी पड़ेगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अक्षय थोड़ा उदास थे। उन्होंने कहा, जी सर, मैं समझ गया। ओके गुड, तुम जा सकते हो। अक्षय वहां से जाने लगते हैं। कमिश्नर ने अक्षय को पीछे से आवाज लगाकर रोका। अक्षय सुनो। जी सर। तुम उस लड़की की चिंता मत करो। मैंने वहां एक हेड कांस्टेबल को उसके घर के बाहर छोड़ा है। अब तुम आराम से अपना काम करो। ओके सर, थैंक यू। अक्षय थोड़ा निराश थे। कमिश्नर ने जो कहा वो बातें बिल्कुल सच थीं, पर अक्षय को इस केस में कुछ और दिख रहा था और वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अक्षय थोड़ा निराश थे, लेकिन कमिश्नर ने जो कहा वो बातें बिल्कुल सच थीं, पर अक्षय को इस केस में कुछ और ही दिख रहा था और वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अक्षय बाहर आए, जहां उन्होंने देखा कि वो वॉचमैन और राणे खड़े थे। राणे ने धीरे से कहा, सॉरी सर, वो स्केच आर्टिस्ट चला गया है। कोई बात नहीं। सर, अब हमें क्या करना होगा? इस वॉचमैन को भेज दूं? एक काम करो, मैं भी गेस्ट हाउस जा रहा हूं, मैं इसे छोड़ दूंगा। ओके सर, पर अब मैं क्या करूं? राणे तुम घर जाओ, आज आराम करो, मैं तुम्हें फोन कर लूंगा। ओके सर। राणे थोड़ा परेशान था। वो अक्षय के पास गया और धीरे से बोला, सॉरी सर, कमिश्नर सर को मैंने ही सब कुछ बताया था। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं उन्हें झूठ नहीं बोल पाया सर। जब आपने मुझसे बाकी के केसेस की फाइल मंगवाई तो उन्हें किसी ने फोन करके बता दिया था और उसके बाद मेरा झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं रह जाता है सर। कोई बात नहीं राणे, तुम अपना काम ही तो कर रहे हो। तुम जाओ घर, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके सर। अक्षय अपने उस वॉचमैन को लेकर गेस्ट हाउस आ गए। सुबह से शाम हो गई। अक्षय आज अपने रूम में थे। वो बहुत ही परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस केस को वो किस तरह से संभाले। एक तो ये केस इतना पेचीदा हो गया था और ऊपर से अब उन्हें सख्त आदेश भी मिल चुके थे कि वो बाकी के केसेस पर काम न करें। रात हो रही थी। उनके हाथ में आज फिर एक शराब का गिलास था। वो उसे पी रहे थे। तभी उनके फोन पर एक कॉल आया। वो कॉल मिष्टी का था। उन्होंने उसे उठाया। उधर से फोन पर मिष्टी ने बड़े ही प्यार से कहा, तुम वापस नहीं आए? फोन के दूसरी तरफ से अक्षय ने कहा, क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मिष्टी अपने रूम में अपनी खिड़की के पास खड़ी थी और वो बाहर नीचे अपने गेट पर देख रही थी, जहां वो पुलिस वाला उनके घर का ध्यान रख रहा था। मिष्टी ने कहा, सब ठीक है। इस पुलिस वाले से अच्छा तुम्हें कोई और नहीं मिला? क्यों, क्या हुआ? वो अपना काम सही से नहीं कर रहे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, पर अगर इसकी जगह तुम होते तो और भी अच्छा लगता। इस बात को सुनकर अक्षय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अक्षय ने कहा, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा रहकर तुम्हारा ध्यान रखूं? नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहकर मुझे प्रोटेक्ट करो। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तुम सेफ हो। इस तरह भी सेफ नहीं होना था मुझे। तुम साथ होते तो अनसेफ होने में भी मजा आता है। मिष्टी, तुम पागल हो गई हो। तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें खतरा है तो मुझे कॉल करना। ओके, मैं फोन रखता हूँ। अरे रुको रुको। अब क्या हुआ मिष्टी? वो जिसके लिए मैंने फोन किया था वो बात तो मैं पूछना ही भूल गई।
वो क्या? वो उस डिलीवरी बॉय का स्केच बन गया है क्या? अक्षय इस बात को सुनकर थोड़ा परेशान हो गए। अक्षय ने कहा, नहीं अभी नहीं। प्लीज बन जाए तो मुझे भी दिखाना। क्यों? तुम क्या करोगी उसे देख के? अरे जो मेरी वजह से इतना कुछ कर रहा है उसे देखने का मन तो होगा ही ना। मैं हुई ही ऐसी कोई भी मुझे देख ले तो मेरा दीवाना हो जाए। इस बात को सुनकर अक्षय ने हंसते हुए कहा मैं एक काम करता हूँ कि तुम्हारे घर के बाहर से उस गार्ड को वापस बुला लेता हूँ ताकि तुम्हारे दीवानों को तुमसे मिलने के लिए ज्यादा परेशान ना होना पड़े। इस बात को सुनकर मिष्टी ने कहा, अरे नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो अब बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ, गुड नाइट। मिष्टी ने कहा, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो ना। प्लीज ध्यान से सुनना। अक्षय अपने फोन को कानों पर लगाकर बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। मिष्टी अपने फोन को अपने होठों के पास लेकर आई और एक जोर से किस अपने फोन को किया, जिसकी आवाज अक्षय के कानों से होती हुई दिल तक गई। मिष्टी ने गुड नाइट कहते हुए फोन काट दिया। मिष्टी की हरकत ने अक्षय को हिलाकर रख दिया। वो जानते थे कि मिष्टी उन्हें पसंद करती है और इस बात पर उनके चेहरे पर एक स्माइल भी थी, पर वो मिष्टी और उनके बीच का फर्क भी अच्छे से जानते थे। उन्हें यह अच्छा जरूर लगा, पर वो मिष्टी को अपने पास नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि अक्षय ये बात अच्छे से जानते थे कि मिष्टी और उसके बीच सिर्फ इस केस को लेकर ही एक रिश्ता है। जैसे ये केस खत्म होगा सब कुछ गायब हो जाएगा। मिष्टी और अक्षय के रास्ते और मंजिलें दोनों ही अलग अलग हैं। मिष्टी जब पहली बार उनसे मिलने आई थी उसी वक्त उसके भोले और मासूम चेहरे को देखकर अक्षय उसके मुरीद हो चुके थे। मिष्टी उन्हें पहले दिन से ही बहुत पसंद थी, पर उन्होंने इस बात को कभी भी मिष्टी से नहीं कहा और न ही वो कहने वाले थे। इस डर के साए में मिष्टी के पास अब खुश होने की वजह थी तो वो सिर्फ अक्षय ही थे। अक्षय का बढ़ रहा मिष्टी पर ध्यान उसे अक्षय से प्यार करने पर मजबूर कर रहा था। अक्षय मिष्टी से मिले इस नए एहसास को अपने अंदर दबाए हुए थे। वो यहाँ अपना काम करने आए थे और वो सिर्फ अब अपने काम को ही नहीं कर पा रहे थे। कमिश्नर सर के कहने से एक बार फिर उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। वो अब सीधा बाकी के केसेस में हाथ नहीं डाल सकते थे। वो ऐसा कर सकते थे, पर वो जानते थे कि अगर उन्होंने कमिश्नर सर के कहने के बावजूद भी कुछ किया तो वो जानते थे कि उन्हें वापस दिल्ली बुलाया जा सकता है। उन्हें वापस जाने का कोई डर नहीं था, पर अब बात वापस जाने की नहीं थी। बात अब मिष्टी की जान पर आ चुकी थी। उसकी जान को खतरा था, वो उसे यहां छोड़कर नहीं जा सकते थे। इस बात को अब वक्त गुजरने लगा, वो अपना ध्यान सिर्फ मात्रे के केस पर लगा रहे थे। वो कमिश्नर सर की बात को सुनकर उसे मानकर देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सच में ये केस अलग अलग है, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। इस बीच मिष्टी ने उन्हें बहुत कॉल किए। अक्षय ने मिष्टी के हर कॉल को उठाया और जब उन्हें पता चला कि वो सेफ है तो उन्होंने फिर से कॉल काट दिया। मिष्टी से बात करने के बाद भी उन्होंने बहुत दूरी बना ली थी। मिष्टी इस बात से काफी परेशान थी। इस सब में लगभग 2 महीने बीत गए। 2 महीने पूरे हो चुके थे और इस बीच मिष्टी के घर के आगे से वो सिक्योरिटी नहीं हटी। मिष्टी अपने घर में कैद सी हो गई थी। उसे अब वो डर से ज्यादा ये तन्हाई परेशान कर रही थी। अक्षय का यहां ना आना और उससे इस तरह दूरी बनाना उसे काफी खल रहा था। देखते ही देखते दिसंबर का महीना आ गया। उस पार्सल के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे अक्षय को घबराने की जरूरत हो। न कोई और मौत और न ही मिष्टी पर अभी तक कुछ हुआ था। अक्षय के पास आया एक सबूत था, अब वो भी उसके कोई काम का नहीं रहा। उस पर काम करने ही उसे नहीं दिया गया। 2 महीने का ये लंबा सफर अपने अंदर बहुत सी शांति दबाए बैठा था, पर यह शांति इतनी गहरी थी कि शांति से अक्षय के मन में एक डर अपना घर बना चुका था। न तो वो कुछ कह पा रहे थे और न ही वो इन सब से दूर हो पा रहे थे। आज रात भी हर रात की तरह ही थी। मिष्टी का फोन हर रोज की तरह आया और अक्षय ने उसे उठाया। अक्षय ने फोन उठाकर कहा, हाँ मिष्टी, क्या तुम ठीक हो? मिष्टी ने उदास होते हुए कहा, क्या सुनना चाहते हो तुम? मिष्टी, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैं हर रोज की तरह ठीक हूँ। मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया और ना ही मुझे कोई दिखा। तुम्हारा गार्ड अभी भी मेरे घर के आगे खड़ा है। तुम यही सुनना चाहते हो ना, इसीलिए तुम मेरा फोन उठाते हो और फोन काट देते हो।
मैं हर रोज सोचती हूँ कि तुम मुझसे आज अच्छे से बात करोगे। हर रोज यही सोचकर मैं फोन करती हूँ, पर तुम मेरे बारे में पूछकर हमेशा फोन काट देते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये सब बताने के लिए या मेरा मन बहलाने के लिए फोन करती हूँ? मिष्टी, तुम ये सब क्या कहे जा रही हो? तुम अगर ठीक हो तो प्लीज फोन रख दो, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। अगर तुमने आज मेरा फोन काटा तो मिस्टर अक्षय कटारिया, आपने मुझ पर जितने एहसान करने थे कर लिए। अब बस बहुत हो गया। इस तरह की इनविजिबल मदद मुझे नहीं चाहिए। वो साइको अगर है तो मुझे अब उससे कोई डर नहीं है। वो अगर मुझे मारना चाहता है तो बेशक मार दे। इस तरह घर में अकेले रहकर मरने से तो अच्छा है कि वो मुझे मार ही दे। मिष्टी ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ वो तुम अच्छे से समझ रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से जो कुछ खुशियां आई थी, अब तुम मुझसे वो खुशियां छीनकर खुश हो जाओगे तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारी खुशियां मुबारक हो। पर आज तुम मुझसे मिलने नहीं आए ना, तो देखना मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगी, फिर चाहे वो किलर ही मेरे सामने खड़े होकर तुम्हें फोन करने के लिए क्यों ना कहे। मिष्टी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। देखो, मैं अगर तुम्हारे पास आया तो शायद और भी खतरा हो। मैं तुमसे सिर्फ इसलिए दूर हूं। मिष्टी ने फोन काट दिया। अक्षय की बात सुनते ही मिष्टी की आंखों में आंसू थे। अक्षय मिष्टी के फोन रख देने से काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने दोबारा उसे फोन किया, पर मिष्टी ने फोन नहीं उठाया। मिष्टी आज भी अपनी विंडो के पास खड़ी अपने घर के बाहर खड़े उस गार्ड को देख रही थी। मिष्टी का फोन नहीं उठाने के बाद अक्षय ने उस गार्ड को फोन किया। उसने फोन उठाया और कहा, जी सर। अक्षय ने परेशान होते हुए कहा, तुम कहाँ हो अभी? सर मैं तो घर के बाहर ही हूँ। वहां सब कुछ ठीक तो है ना? जी हाँ सर। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, तुम ध्यान रखना वहां सब। जी सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ। उस गार्ड की बात सुनकर अक्षय को थोड़ी तसल्ली हुई और उन्होंने फोन रख दिया। आज फिर से उनके हाथ में शराब का गिलास था। वो अपनी बालकनी के पास आए और इस ठंडी रात को महसूस करने लगे। यहाँ चारों ओर एक शांति थी। ये शांति उन्हें खाए जा रही थी। देखने पर ऐसा लगता कि सब कुछ सही है, पर अक्षय जानते थे कि इस शांति ने अपने अंदर एक तूफान समेटा हुआ है। वो तूफान दिखाई नहीं दे रहा था और न ही सुनाई, पर वो था। अक्षय ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे जिससे उन्हें वापस दिल्ली जाना पड़े। कई बार कुछ न करना ही बेहतर होता है। जब कुछ समझ नहीं आए तो शांत ही हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। और इस वक्त अक्षय यही कर रहे थे। अक्षय की नजर नीचे खड़े वॉचमैन पर गई। ये वही था जिसे उस दिन उस पार्सल को दिया गया था। उसे देखकर आज अक्षय के दिमाग में कुछ हलचल हुई। अक्षय ने उसी वक्त उसे अपने पास बुलाया। वो कुछ ही देर में अक्षय के दरवाजे के नजदीक आ गया। अक्षय उसे घर के अंदर ले आया और कहा, देखो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ सर, कहिए ना, पर यह बाथरूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। सर आप कहिए। देखो, तुमने उस दिन उस डिलीवरी बॉय का चेहरा देखा था ना? क्या तुम उसका स्केच बनाने में मेरी मदद कर सकते हो? पर सर, उस बात को काफी वक्त बीत गया। अब तो मुझे उसका चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं। उस दिन भी रात के अंधेरे में मैंने उसे देखा था। उस वक्त भी मुझे ठीक से याद नहीं था। अब तो बता पाना बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ, मैं जानता हूँ मुश्किल है, पर नामुमकिन तो नहीं ना? बट सर, देखो, मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे। उस लड़के का पकड़ा जाना बहुत ही जरूरी है। अगर वो पकड़ा नहीं गया तो और भी लोगों की जान खतरे में हो सकती है। तुम अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश करो। उसका स्केच हमें बनाना ही होगा। ओके सर, पर इस वक्त स्केच आर्टिस्ट कहाँ मिलेगा? इनविजिबल